जय माता की, हर हर महादेव। सावन मास के पवित्र पावन अवसर पर हमने जो शिव पुराण के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का व्याख्यान श्रृंखला शुरू करी है, आज उसी श्रृंखला के अंदर हम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा से अत्यंत लाभ प्राप्त हुआ होगा और आपको ज्ञानवर्धक भी लगी होंगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको ये कथाएं रोचक के साथ साथ आपको ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगेंगी और आपके शिव के अंदर भक्ति की वृद्धि कराएंगी। मल्लिका अर्जुन की कथा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूं, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारका शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बातें सुनकर क्रौच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिव के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वे नहीं लौटे, तब वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। यहां पे एक छोटा प्रसंग करते हैं कि जब गणेश और कार्तिकेय के बीच में विवाह को लेके एक प्रतिस्पर्धा हुई थी कि कौन पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पे बैठे और पृथ्वी परिक्रमा के लिए निकल चुके थे। उसके बाद ही गणेश वहां खड़े रहे। जब उन्होंने पूछा तो गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोला कि माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड बसता है। अगर ये शास्त्रोक्त व्याख्यान सत्य है तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने माँ पार्वती और शिव को बिठाया और उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली और उनकी इसी बुद्धि से प्रसन्न होकर, अचंभित होकर उनका विवाह पहले कर दिया गया था। जब कार्तिक के बाद में लौटे और उन्होंने इस बात को जाना और तो उस बात से वो रुष्ट हो गए थे। 12 कोस दूर चले गए कार्तिकेय वहां से भी। तब पार्वती माँ और भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते थे। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी मैया निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव का वाचक। इस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ एक ही रूप में एक ही स्थान पर विराजमान है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम के स्थान पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं ये बिल्कुल कैलाश की सीध में पड़ता है। यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का मंदिर एक ही साथ है और ये दोनों को समर्पित है और यहाँ दोनों की पूजा एक साथ होती है। शिव शक्ति का संगम है मल्लिका अर्जुन। एक ही निवास पर शक्तिपीठ का होना और ज्योतिर्लिंग का होना एक अद्भुत चमत्कार भी है और दर्शनीय भी है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से जो भक्त वहां पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे आपको बताया कि दक्षिण में से दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और इसकी पवित्रता और महत्वता को अत्यंत बढ़ा देता है। शक्ति पीठों में से जहां माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था वो वहां पे विराजमान है। पुरानी कथा के जैसे में वर्णन किया गया उसी तरह वो कि कार्तिकेय श्री गणेश की बुद्धिमता से जलन कहिए या क्रोधित कहिए, उनका विवाह पहले होने से वो क्रोधित हो गए और दोबारा विवाह नहीं किया और पुत्र वियोग में दुखी होकर शिव और पार्वती
उनके पीछे क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहीं पे स्थित होकर मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने खुद को एक लिंग के रूप में प्रकट किया और देवी पार्वती ने खुद को एक मधुमक्खी या कहिए भ्रम के रूप में बदल लिया और चमेली के पौधे के पास रहने लगी। इसी कारण से शिव को मल्लिका अर्जुन कहा जाता है और पार्वती को भ्रमरंबिका कहा जाता है। श्री कृष्णदेव राय ने श्री शैलम में एक अलग राज्य माना और उसे अपने वफादार मंत्री चंद्रशेखर को श्री शैलम का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। चंद्रशेखर ने श्री कृष्णदेव राय और उनके चाचा धेमससु के नाम पर यह मंडप बनवाया और इतिहास कहता है कि मंदिर में दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिशा में गोपुरों का निर्माण श्री कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ पे जो मां पार्वती का ऊपरी होंठ का अंश गिरा उससे शक्तिपीठ हुआ, उसे भ्रमरंभा या भ्रामरी के नाम से जाना जाता है। श्री शैलम के मंदिर परिसर के अंदर ही यह शक्तिपीठ स्थापित है। कई लोग मानते हैं ऊपरी होंठ और कई लोग उसे गला भी कहते हैं। ये यहाँ पे एक धारणा अलग है। कृष्णा नदी वहां पे बहती है, उसी के किनारे पे बसा हुआ है ये ज्योतिर्लिंग। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान भोलेनाथ अपने किसी भक्त को दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं हुए थे या भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं गए थे, अपने किसी भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती के साथ प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि अपने रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए एक सामान्य पिता और माता की तरह गए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां बिल्कुल माता और पिता के भाव में एक साथ विराजते हैं। यही सबसे अद्भुत व्यक्तित्व है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का। तो आइए इस ज्योतिर्लिंग को हम दर्शन प्राप्त करें, इनकी कथा से लाभ प्राप्त करें और आशा करते हैं कि आप आज की ये मल्लिका अर्जुन की कथा जो है वो आपको अत्यंत लाभकारी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लगा, लाभकारी लगा, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य होते हैं। और हाँ, अगर अभी तक बेल आइकॉन नहीं बजाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो घंटी को बजाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पर सूचित हो सके और आप उनका लाभ उठा सकें और शिवमय हो सकें। हर हर महादेव।